जब क्रिकेट की शुरुआत हुई तब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कोई देश सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में शामिल हुआ तो वो था दक्षिण अफ्रीका। 1899 में पहला टेस्ट मैच खेलने वाली ये टीम क्रिकेट की सबसे पुरानी ताकतों में से एक रही है, लेकिन इसका सफर कभी सीधा नहीं रहा। शुरुआत होती है बसिल डी ओलिवेरा से, एक ब्लैक खिलाड़ी जिसकी प्रतिभा बेमिसाल थी, लेकिन रंगभेदी सोच के चलते उसे दक्षिण अफ्रीका में जगह नहीं मिली। जब इंग्लैंड ने उसे अपनी टीम में जगह दी और दक्षिण अफ्रीका दौरे की योजना बनी तो दक्षिण अफ्रीका ने दौरे को ही रद्द करने का समर्थन किया। ये था डर एक ब्लैक खिलाड़ी से। ओलिवेरा जैसे ना जाने कितने नाम इतिहास की किताबों में दबे रह गए। प्रतिभा थी लेकिन पहचान नहीं मिली। 1950 और 60 में दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नस्लीय भेदभाव नीति अपने चरम पर थी। इसके चलते न सिर्फ समाज बटा बल्कि इसका असर खेलों पर भी पड़ा। दक्षिण अफ्रीका की टीम में सिर्फ गोरे खिलाड़ी खेलते थे। इसका विरोध दुनिया भर में हुआ और 1970 में आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया। और इस एक फैसले ने ग्रेम पोलॉक, बैरी रिचर्ड्स और माइक प्रोक्टर जैसे लेजेंड्स के सुनहरे करियर को बर्बाद कर दिया। कुछ खिलाड़ी इंग्लैंड चले गए जैसे एलन लैम्ब और रॉबिन स्मिथ, लेकिन क्लाइव राइस जैसे महान खिलाड़ी को कभी टेस्ट कैप नहीं मिल सकी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक ऐसे देश में पैदा हुए थे जहां रंग आपके भाग्य का फैसला करता है। 21 साल तक ना कोई टेस्ट, ना वनडे, ना वर्ल्ड कप। एक पूरी पीढ़ी सिर्फ घरेलू क्रिकेट और रेबल टूर्स तक सीमित रह गई। आप कल्पना कीजिए अगर बैरी रिचर्ड्स, ग्रेम पोलॉक, माइक प्रोक्टर, क्लाइव राइस जैसे खिलाड़ी पूरे करियर में टेस्ट ही ना खेल सके तो क्या होगा। दक्षिण अफ्रीका के साथ यही हुआ। ये वो क्रिकेटर्स थे जिन्हें उनके देश की राजनीति ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकने नहीं दिया। 1990 के दशक में जब नेशनल मंडेला के संघर्ष के बाद रंगभेदी नीति खत्म हुई तब दक्षिण अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा जगह मिली। 1991 में भारत दौरे से अंतर्राष्ट्रीय वापसी हुई। फिर 1992 वर्ल्ड कप में पहली बार हिस्सा लिया और पूरे टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक टीम बनकर उभरे। एलन डोनाल्ड, जोंटी रूड्स, कीपलर बेसेल्स और हैंसी कोंजे जैसे नाम चमक उठे। लेकिन 1992 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बारिश का वो बदनाम 22 रन ऑफ 1 बॉल नियम पहली बार दक्षिण अफ्रीका को चोकर्स कहे जाने लगे। मखाया एटनी बने देश के पहले ब्लैक फास्ट बॉलर, लेकिन उनके लिए सफर आसान नहीं था। उन्होंने खुद कहा, लोग मुझे मेरी प्रतिभा से नहीं मेरी स्किन कलर से जज करते थे। टीम बस में बैठना तक अजीब लगता था, कोई बात नहीं करता था, ऐसा लगता था जैसे मैं अकेला हूँ और मेरी जगह किसी कोटे की देन है, मेहनत की नहीं। दक्षिण अफ्रीका में कोटा सिस्टम को स्कूल लेवल से ही लागू किया गया। टीमों में केवल 5 गोरे खिलाड़ियों को ही खेलने की अनुमति थी, बाकी की जगह रंग के आधार पर आरक्षित कर दी गई। अच्छे टैलेंटेड गोरे बच्चे हतोत्साहित होने लगे। उन्हें खेलने से पहले अपनी स्किन देखनी पड़ती थी, स्किल नहीं। केविन पीटरसन एक ऐसा नाम जिसने इसी सिस्टम के कारण दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया। उन्होंने साफ कहा, हर खिलाड़ी को सिर्फ टैलेंट के आधार पर मौका मिलना चाहिए, रंग के नहीं। इंग्लैंड को उन्होंने अपनाया और वही अपना इंटरनेशनल करियर बनाया। पीटरसन ही नहीं, साइमर हैमर, डेविड विसे, डुआन ओलिवियर, काइल एबॉट जैसे दर्जनों खिलाड़ी बाहर गए। किसी ने कोलपाक डील अपनाई, किसी ने दूसरे देश की नागरिकता। कोटा सिस्टम ने एक नई विडंबना को जन्म दिया। अब जो ब्लैक खिलाड़ी टीम में चुने जाते लोग उन्हें काबिल नहीं मानते थे। कोटे से आया है कहकर उनका अपमान किया जाता। 1999 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका की अब तक की सबसे संतुलित टीम। लांस क्लूजनर, एलन डोनाल्ड, शोन पोलॉक, हैंसी कोंजे और फिर आया वो दुखद सेमीफाइनल बनाम ऑस्ट्रेलिया। अंतिम ओवर में 1 रन चाहिए था 4 गेंदों में और रनआउट से मैच तय हो गया। फाइनल की जगह एयरपोर्ट की टिकट मिली। 2000 में पूरी क्रिकेट दुनिया को झटका लगा जब कैप्टन हैंसी कोंजे पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के इतिहास में यह सबसे काला अध्याय बन गया। कोंजे को लाइफ बैन मिला और कुछ सालों बाद एक हवाई हादसे में उनकी मौत हो गई। ग्रेम स्मिथ, जैक कैलिस, एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, डेल स्टेन, मखाया एटनी, इन खिलाड़ियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट क्रिकेट में पूरी दुनिया को पछाड़ दिया। वो लंबे समय तक आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम रहे, लेकिन जब भी बात आई वर्ल्ड कप की 2003 में अपना ही नेट रन रेट रूल समझने में चूक, 2007 में सेमीफाइनल में फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार, 2011 में न्यूजीलैंड के हाथों कोलैप्स और 2015 का सबसे दर्दनाक सेमीफाइनल बनाम न्यूजीलैंड। 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार इंडिया के खिलाफ। हर बार इतिहास उनके सामने था, लेकिन चोकर्स का ठप्पा हट नहीं पाया। अपार्टहेड के बाद क्रिकेट में रंग भेद के सुधार के लिए साउथ अफ्रीका सरकार ने एक ट्रांसफॉर्मर पॉलिसी लागू की। इसमें घरेलू और राष्ट्रीय टीमों में कम से कम 6 रंगीन खिलाड़ी, जिसमें 3 ब्लैक अफ्रीकन खिलाड़ियों की अनिवार्यता रखी गई। इससे कई प्रतिभा जैसे कगिसो रबाडा,
टेम्बा बाबूमा, लुंगी एंगिडी, एंडिले फेलुकबायो जैसे खिलाड़ी उभरे। लेकिन ये कोटा सिस्टम आज भी विवादों में रहा है। क्या इससे मेरिट पर असर होता है? 1994 से 2020 के बीच 85 खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम का हिस्सा बने। कोटा समर्थन कहते हैं कि ये विविधता दर्शाता है, लेकिन विरोधी कहते हैं केविन पीटरसन जैसे खिलाड़ी अगर देश छोड़कर जा रहे हैं तो सिस्टम में कुछ गंभीर खामी है। 2002 में सिडनी टेस्ट के दौरान जस्टिन को हर्सल गिब्स की जगह खिलाना हो या 2007 वर्ल्ड कप में डेल स्टेन की जगह रोजर टेलमेज को शामिल करना, हर जगह एक ही बात झलकती है, रंग ने काबिलियत को पीछे कर दिया। ये सिस्टम खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, यहाँ तक कि चयनकर्ताओं पर भी लागू हुआ। आज की हकीकत ये है कि एक समय तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहने वाली टीम आज पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। टीम का प्रदर्शन गिरा है, खिलाड़ी असंतुष्ट है, टैलेंट बाहर का रास्ता पकड़ रहा है। कप्तानी संकट से लेकर भविष्य के लीडर्स की कमी तक सब कुछ एक ही जड़ से जुड़ा है, कोटा सिस्टम। दक्षिण अफ्रीका वो देश जिसे सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने छोड़कर किसी और देश को अपनाया है, जहाँ की व्यवस्था ने न केवल बाहर वालों को रोका बल्कि अपनों को भी दूर कर दिया। तो सवाल उठता है, क्या रंग के आधार पर चयन किसी भी खिलाड़ी के लिए न्याय है? क्या हम वाकई क्रिकेट को मेरिट बेस्ड गेम मानते हैं? उम्मीद करते हैं कि एक दिन दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड इस सिस्टम पर पूर्ण विचार करेगा और देश की सबसे कीमती पूंजी प्रतिभा को उसका हक देगा। 2025 में साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतकर 27 साल बाद पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप अब भी उनके लिए सपना ही है। आप कमेंट में बताएं कि क्या साउथ अफ्रीका के क्रिकेट में लागू कोटा सिस्टम सही है या गलत। कमेंट करके जरूर बताएं।